स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हिंदुस्तान की सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा बदलने सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पहले केजरीवाल महल को 45 करोड़ रुपए से सजाने की खबर आई। अब खुलासा हो रहा है कि केजरीवाल अपने महल को कॉम्प्लेक्स में बदलने की तैयारी कर रहे थे। आखिर सीएम हाउस को एक्सटेंशन की जरूरत क्यों पड़ी और इसमें कितने फ्लैट और बंगलों को शामिल किया जा सकता है, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केजरीवाल का सपना पीएम हाउस जैसा महल हो अपना। सीएम हाउस का कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में केजरीवाल। कितना बड़ा होगा केजरीवाल का ड्रीम कॉम्प्लेक्स? सीएम हाउस में मिलेंगे 2 बंगले और 8 फ्लैट। केजरीवाल के राजमहल पर बड़ा खुलासा। केजरीवाल महल को चमकाने पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने पर मचा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। केजरीवाल के बंगले को चमकाने के लिए कैसे पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है, उसके बारे में नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। सीएम हाउस में 45 लाख रुपए के पर्दे लगे तो वियतनाम से करीब 1 करोड़ रुपए की टाइल्स मंगाई गई। सीएम हाउस में टीवी खरीद में 60 लाख रुपए के घोटाले का भी आरोप लग रहा है। लेकिन जिस सीएम हाउस को राजमहल की तरह सजाया गया है, लग रहा है वही केजरीवाल की ड्रीम के आगे छोटा पड़ने लगा है। इसलिए केजरीवाल अब इस बंगले को विशाल रूप देना चाहते हैं। इसे पीएम हाउस की तरह बड़ा बनाने की तैयारी है। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है वो इसी की तरफ इशारा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल सीएम हाउस के बगल वाले 8 फ्लैट और 2 बंगलों को मिलाकर सीएम कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। जो सरकारी अफसर इन बंगलों और फ्लैट में रहते थे, उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है और ज्यादातर अफसरों ने मकान खाली भी कर दिए हैं। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री निवास को एक्सटेंशन कराकर मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स के तौर पे कन्वर्ट कराना चाहते हैं? इस वक्त मैं खड़ा हूं मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने, यानी कि दिल्ली के 6 फ्लैग स्टाफ रोड पे, और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी निवास। और इंडिया टीवी के पास है फाइलों के कुछ कागजात, दिल्ली सरकार की फाइलों के कुछ कागजात। ये कागजात ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास के साथ ठीक सटे जो 2 बंगले और 8 फ्लैट हैं, उन्हें मॉडर्नाइजेशन रिनोवेशन के नाम पर खाली कराया गया। और मुख्यमंत्री निवास का जो बंगला है उसके ठीक साथ आप देखें तो 8 फ्लैग स्टाफ रोड के जो 2 बंगले हैं, इसके साथ कुछ सरकारी क्वार्टर हैं, उनको खाली कराया जा रहा है। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों का ये कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि एक मुख्यमंत्री निवास को मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स के तौर पे बड़ा किया जाए, बढ़ाया जाए, और इसके लिए ज़रूरी ये था कि साथ के जो मकान हैं उन्हें खाली कराया जाए और फिर से मुख्यमंत्री निवास का एक्सटेंशन करके इसको इसमें शामिल करा लिया जाए। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने जो कहा, जो फाइलें हैं वो ये बता रही हैं कि आवास खाली कराया गया है, मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन की बात कही जा रही है। सरकार के सूत्रों का ये भी कहना है कि इस मामले में काफ़ी तेजी से काम चल रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसमें सबसे पहले राजीव गांधी रहते थे, जो मौजूदा भी निवास स्थान है, उसके बाद वीपी सिंह ने उसे प्रधानमंत्री के अस्थायी निवास के तौर पे कन्वर्ट कर दिया। और देश की जो सुरक्षा एजेंसी है एसपीजी, उन्होंने सुरक्षा कारणों से आसपास के जो बंगले थे उनको लेकर एक कॉम्प्लेक्स के तौर पे कन्वर्ट कर दिया, जिसमें से एक बंगला गेस्ट हाउस है, एक बंगला ऐसा है जिसमें पूरा एसपीजी का दफ्तर चलता है, एक प्रधानमंत्री का कार्यालय है और एक प्रधानमंत्री रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बंगले बड़े हैं, लेकिन 2-2 कमरे के 2 बेडरूम वाले ही बंगले हैं वो, लेकिन सुरक्षा वजह से उसे एक कॉम्प्लेक्स के तौर पे कन्वर्ट किया गया। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही चाहते हैं कि इसी तरह से उनका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हो? अभी दिल्ली के सिविल लाइंस में 6 फ्लैग स्टाफ रोड सीएम का बंगला है। उसके अगल बगल के जिन फ्लैट और बंगलों को खाली करने का नोटिस पीडब्ल्यूडी विभाग जारी कर चुका है। पीडब्ल्यूडी विभाग के इस नोटिस की एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया टीवी के पास मौजूद है, जिसकी एक एक डिटेल हम आपको बताते हैं। जिन 2 बंगलों को खाली कराकर सीएम कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान है वो फ्लैग स्टाफ रोड पर ही है, जबकि जो 8 फ्लैट खाली कराए गए हैं वो दिल्ली के राजपुर रोड पर है। सबसे पहले आपको उन 8 फ्लैट की डिटेल्स बताते हैं जिसे खाली करने का
नोटिस जारी किया गया है। जो पहला फ्लैट खाली करने का ऑर्डर जारी हुआ उसका एड्रेस है 45/1 राजपुर रोड। ये फ्लैट नोटिस के वक्त खाली था। दूसरा फ्लैट भी उसके ठीक बगल में है। इसका पता है 45/2 राजपुर रोड। ये फ्लैट केएस शेरावत को अलॉट था। शेरावत को CWG गेम्स विलेज में शिफ्ट करने का ऑर्डर जारी किया गया है। तीसरे फ्लैट का नंबर 45/3 राजपुर रोड। ये फ्लैट IAS अफसर नेहा बंसल को दिया गया है। नेहा बंसल को अब कोर्ट लेन में शिफ्ट होने को कहा गया है। चौथा फ्लैट जो खाली करने का ऑर्डर जारी हुआ उसका नंबर 45/4 राजपुर रोड है। इसे गुरदीप सिंह को अलॉट किया गया था। अब उन्हें 17/6 राजपुर रोड में शिफ्ट होने का फरमान जारी किया गया है। पांचवें फ्लैट का एड्रेस 45/5 राजपुर रोड है, जहां चारू अग्रवाल रहती थी। उन्हें राजपुर रोड में 33/25 में शिफ्ट होना पड़ेगा। छठे फ्लैट में रहने वाले को ऐसा ही नोटिस मिला है। 45/6 राजपुर रोड में रह रहे विनोद कुमार को CWG गेम्स विलेज में शिफ्ट होने को कहा गया है। सातवें फ्लैट को भी खाली करने का आदेश जारी हो चुका है। इसका पता है 45/7 राजपुर रोड। यहाँ पहले रमेश कुमार रहते थे। अब उन्हें अपना आशियाना CWG गेम्स विलेज ले जाने को कहा गया है। आठवें फ्लैट का पता है 45/8 राजपुर रोड। ये फ्लैट नोटिस के वक्त खाली था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लिस्ट यहीं खत्म हो गई है तो आप गलत हैं। केवल 8 फ्लैट मिला देने से CM कॉम्प्लेक्स पूरा नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक इसमें 2 बंगलों को भी शामिल करने का प्लान है। अब इन दोनों बंगलों के बारे में भी जान लीजिए। पहले बंगले का पता है 8A फ्लैग स्टाफ रोड और दूसरे का 8B फ्लैग स्टाफ रोड। दोनों बंगले को खाली करने का नोटिस जारी हो चुका है। सिविल लाइंस इलाके का ये फ्लैग स्टाफ रोड है और इसी फ्लैग स्टाफ रोड पे 6 नंबर बंगला है जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी निवास स्थान है। अरविंद केजरीवाल से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थीं, लेकिन वो इस निवास में नहीं रहती थीं, बल्कि वो 2 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो कि लुटियंस दिल्ली का एक बंगला है, वो केंद्रीय कोटे का बंगला है, उसमें वो रहती थी। और उसके भी पहले मथुरा रोड पे एक बंगले में वो रहती थी, जिसमें अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को वो आवंटित किया गया था। मनीष सिसोदिया उसमें अभी रहते हैं। और फिलहाल अगर इस बंगले को देखें आप, सिविल लाइंस का ये जो बंगला है, तो आसपास के जो पूरे इलाके हैं उसमें 2 हिस्सा है। एक तरफ जो सामान्य लोग रहते हैं, दूसरी तरफ जो सरकारी निवास स्थान है जिसको कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिसमें रहते हैं, उसके ठीक साथ जो 2 बंगले हैं उन्हें खाली कराया जाए। वहां तक चल के देखते हैं। जैसे फिलहाल अभी हम लोग मुख्यमंत्री निवास से आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री निवास से आगे बढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री का जो निवास जहाँ खत्म होता है उसके बाउंड्री से ठीक सटे 2 बंगले हैं और उन दोनों बंगलों को भी खाली कराया गया है। और उसके साथ जो गवर्नमेंट कुछ क्वार्टर हैं जो सरकारी अधिकारियों को आवंटित किए जाते थे, उन्हें भी 8 वैसे क्वार्टर्स को खाली कराया जा रहा है। और सामने का जो पूरा हिस्सा है वो राजपुर रोड है, यानी कि फ्लैग स्टाफ रोड और राजपुर रोड। इस पूरे हिस्से को मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स के तौर पर बनाने की योजना की बात कही जा रही है दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के द्वारा। फिलहाल निश्चित तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री के निवास को लेकर बहुत ज्यादा राजनीतिक बवाल है, मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगातार हमलावर है कि कैसे रिनोवेशन के नाम पे तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, ऐसी बात कही जा रही है। और अब मुख्यमंत्री के निवास को बढ़ाने की बात, इस पूरे एरिया को मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स के तौर पर डेवलप करने की बात समझा जा सकता है कि ये भी अपने आप में कितना बड़ा सियासी बवाल खड़ा करेगा। ना तो केजरीवाल और ना ही उनके मंत्री CM कॉम्प्लेक्स के बारे में बोलने को तैयार हैं। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि वो अपने महल का दरवाजा मीडिया के लिए खोलें और दिल्ली वालों को ये देखने दे कि आखिर 45 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उनका महल कैसा दिखता है। लेकिन केजरीवाल ने अपने बंगले के गेट पर ऐसा पहरा लगा रखा है कि अंदर पहुंचना तो दूर, गेट पर दाखिल होना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उन्हें आईना दिखाने के लिए अपने घर का दरवाजा खोल दिया। मनोज तिवारी ने अपने घर का एक कोना इंडिया टीवी को दिखाया। मनोज तिवारी न सिर्फ सांसद बल्कि एक स्टार भी हैं, कई फिल्में की हैं उन्होंने, सैकड़ों गाने गाए हैं। और उनका क्या रहन सहन है, उनका ऑफिस क्या है, घर में पर्दे कितने महंगे हैं, वो सब दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। ये सबसे पहले इनका ऑफिस है, ये देखिए। मनोज जी, ये आपका ऑफिस है। 8 लाख का पर्दा कहीं लगा हुआ है क्या आपके यहाँ पे? देखिए, हमारे पर्दे आप देख सकते हैं। ये हमारा पर्दा है घर का, जिसको हम कभी कभी थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, कभी नीचे ले आते हैं। ये मेरा जो ये पर्दा है, शायद एक सीट जो होगी वो
250 से 300 की होगी। और ये हो गया करीब 4 साल तो हो गया इस पर्दे को। ये सोफा देख लीजिए हमारा, ये सोफा हमने खरीदा था 2014 में। हम बड़े अच्छे से बैठते हैं इस पे, आप भी बैठ सकते हैं, अच्छा है। लेकिन ये सोफा में, हालांकि ये सोफा जो यहाँ देती है CPWD, उससे हमको बेहतर लगा, इसलिए मैं खुद खरीद के लाया था। और 2014 में जब मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता था 159 नंबर में, तब मैं खरीदा था। और मुझे अच्छी तरह याद है ये पूरे सोफे का सेट पूरा 26,000 का था। तो इसमें 3 सीटर ये है, 2 सीटर ये और 2 सीटर ये, मतलब ये हो गया 7 सीटर। तो 7 को 26 में अगर करिए तो मतलब 4,000 सीटर पड़ा, ये लगभग 4,000 से भी कम पड़ा। और वो चेयर देखिए हमारी, बहुत अच्छी चेयर है। जो भी लोग आते हैं, आप भी बैठिएगा इस पे, बैठते हैं तो लोग अच्छा समझते हैं, कंफर्टेबल है। ये एक सीट 900 रुपए की है। हाँ, ये इसकी हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं। अच्छा, क्या आपको कभी लगता है कि एक CM ऐसे रहता है, हमारे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं तो बेस्ट व्यवस्था में रह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग आएंगे, बैठेंगे, ये हमारे घर का हिस्सा है। ऑफिस का मेरा जो कैंप ऑफिस है वो अलग है। अब मैं आपको घर में ले चलता हूँ, आप मेरे घर। हाँ, ये भी एक सवाल उठेगा कि मनोज तिवारी के ऑफिस के बाहर दिखा दिया उन्होंने, घर के अंदर तो दिखाया नहीं कि कैसे पर्दा। अब मनोज जी अपने घर के अंदर जा रहे हैं। किसी को भी जो जनप्रतिनिधि है, वो सौभाग्य का दिन है जिस दिन चौथा स्तंभ उसका घर देखना चाहे और वो रोक दे। हम नहीं रोक सकते, आप जहां चाहिए हमारे घर में देखिए। हमारे घर का ये मनोज तिवारी जी के घर के बाहर से अंदर आते हुए आप ये देखिए, ये बाहर में ये पर्दा लगा हुआ है। इसकी कीमत का आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। अगर किसी भी मार्केट में जाएंगे तो ऐसे मनोज जी कितने का है ये, आप ही बता दीजिए। ये 225 रुपए का एक पर्दा है। 225 रुपए का एक पर्दा है। ये जो देख रहे हैं ना, ये एक सीट जो है 225 रुपए का है। तो ऐसा 4 मिला करके एक हो जाता है, तो 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए का। और यही मैं सुन रहा हूँ कि उनका पर्दा 8-8 लाख का है। हाँ, ये मार्बल भी आप देख। हाँ, मतलब मार्बल वियतनाम से मंगवाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पे जो है 6 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए। अब ये मार्बल क्या खराब है? आप यही मार्बल कहीं से भी खराब नहीं है और अच्छा लगता है इस पे बैठ के। कई बार हम तो इस पे बैठ जाते हैं, हम ऐसे बैठ जाते हैं घर में। हम लोग को कई बार खाना खाता हूँ ऐसे बैठ के कि थोड़ा सा बैठ के आज खाना है, तो भी मुझे लगता है ये मुश्किल से ये 1,500 रुपए की सीट होगी। 1,500 से ऊपर की सीट नहीं होगी। और 2x2 का है, 2 फुट का। हाँ, 2x2, हाँ 2x2 का है या 2.5 का होगा। तो हम इस पे तो इसी में लगता है कि हमारा बहुत शानदार है। हम ये जो सोफा है, ये सोफा भी हमने खुद से खरीदा है। अच्छा, ये भी सरकारी नहीं है, आपका खुद का पर्सनल है? ना, सरकारी दिया था, अभी आपको दिखाऊंगा। तो सरकारी टेबल भी हमारे पास, लेकिन हमको उससे थोड़ा सा अच्छा था। जैसे भाई हमारे मुंबई से भी दोस्त आ जाते हैं घर में, तो भी जब मैं ये लिया, ये पर सीट 7,000 रुपया का सोफा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।